हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज उसका लेक्चर नंबर 44 है और आज हम देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी लोग सीरीज में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके बेसिक्स कमजोर हैं, तो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ हमारा कोर्स अवेलेबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स अवेलेबल हो, तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके बारे में डिटेल्स हो, उसका लिंक मेंशन कर दिया है। तो एक बार अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो, आप उसको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, तो प्लीज आप उसको एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 44 और देखते हैं हम आज कट ऑफ कौन क्लियर कर पाता है। दैट इज गोइंग टू बी 8 क्वेश्चंस। ओके, तो इजी भी है बट 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलती नहीं करनी है। ओके, पहला क्वेश्चन है दैट इज याद रखिएगा, अचानक मार अमरकंटक। ओके, ये एक बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो पूछा गया है इसका किस स्टेट में ये बायोस्फीयर रिजर्व इसका एक्सटेंशन है। ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो तीनों ऑप्शन है। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक आपने किसी ने अमरकंटक सुना होगा, वेरी फेमस प्लेस। तो इसका एक्सटेंशन, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां तक है आपको बताना है। तो आई थिंक वी हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज 2 and 3, दैट इज गोइंग टू बी बी। ओके, जिसको नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको बताऊं अमरकंटक आपने शायद मध्य प्रदेश में सुना होगा, तो उसके बॉर्डरिंग स्टेट आप छत्तीसगढ़ टिक लगा सकते हैं, रिमेंबर। बट उड़ीसा तो बहुत दूर है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो याद रखिएगा आंसर इज 2 and 3। ओके, आपको मुझे बताना है टोटल वर्ल्ड, याद रखिएगा टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कितने हैं इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कितने यूनेस्को द्वारा वो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं। ओके, तो रिकॉग्नाइज कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं, उनमें से यूनेस्को ने कितने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, उनकी टोटल वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है, तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऑप्शन दे रहा हूं 18 या 19, और दूसरा आपको ऑप्शन दे रहा हूं 18 और 19 जो भी होंगे बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से कितने यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं। ऑप्शन है 10, 11 और 12। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पहला है तडोबा टाइगर रिजर्व, वेरी फेमस, महाराष्ट्र लिखा हुआ है। सेकेंड है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज राजस्थान। और थर्ड लिखा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, दैट इज झारखंड। तो इसमें से कौन से याद रखिए करेक्टली मैच्ड है। तो आई थिंक मैंने तडोबा 1-2 बार और कवर किया है, तो आई थिंक आप लोग को अब याद हो गया होगा। यस, इट इज एट महाराष्ट्र। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यस इट इज एट राजस्थान। बट सतकोसिया टाइगर रिजर्व झारखंड में नहीं है, रिमेंबर। ओके, ये जो लोकेटेड है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, रिमेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, C1 and 2। आपको बताना है कि झारखंड में एक फेमस टाइगर रिजर्व है, या तो नेशनल पार्क भी आप कह सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फेमस झारखंड में टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क कौन सा है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज एट ओडिशा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। याद रखिएगा सिर्फ 2 ही गलत कर सकते हैं आप, इससे ज्यादा गलत नहीं करने अपन को। ठीक है, क्योंकि 8 तो कट ऑफ है, 8 क्वेश्चन सही होना इज द कट ऑफ। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ऑप्शन है केरल, त्रिपुरा, असम या तमिलनाडु। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं। रबर की बात कर रहा हूं, यस आप लोगों ने सही सोचा। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, केरल। तो इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रबर का याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है दैट इज केरल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्ट से है, जिसको हम कहते हैं पॉस्को एक्ट। ओके, आपको सबसे पहले मुझे पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म बताना है, मतलब पॉस्को का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए इसके 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसमें चाइल्ड की, जो याद रखिएगा चाइल्ड किसको कंसीडर किया गया, बिलो द 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स ऑफ एज के नीचे वाले लोग को चाइल्ड कंसीडर किया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ये बोलता है कि स्पेशल कोर्ट्स होना चाहिए। याद रखिए बच्चों के लिए अगर कोई ऑफेंस हो तो उसके लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाए। ठीक है, सेकंड लिखा है ऑफ कोर्स
किस लिए बनाया जाए, इसमें प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो सके। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट मेनली याद रखिएगा स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट चाइल्ड की डेफिनेशन बिलो 16 ईयर्स बोलता है। आपको बताना फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, सेकंड सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर इज, आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा, दैट इज बी, 2 ओनली। रिमेंबर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, 16 इयर्स नहीं 18 इयर्स एज मेंशन है, आप कह रहे हैं 16 इयर्स मेंशन नहीं है। ओके, और तो आपको पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, यस, बट एक सेपरेट कोड बनाने की बात करता है जिसमें प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो सके एक चाइल्ड के लिए। ओके, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज 2 ओनली। बट याद रखिएगा पॉस्को का जरूर फुल फॉर्म बताइए, और पॉस्को किस ईयर में आया था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ये डुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं आप वो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, अगर आपको नहीं बनता है आप नेट में सर्च करें उसके बाद कमेंट करें। बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिए हो सकता है अगले आपके एग्जाम में आ जाए पॉस्को एक्ट किस ईयर में पास हुआ, तो आपके लिए वो कहोगे कि अरे सर आपने तो कवर ही नहीं किया, मैंने टॉपिक कवर किया है, थोड़ा सा आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी, इसमें डुअल कम्युनिकेशन के से हम ज्यादा पढ़ सके कम टाइम में, तो इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके चलिए, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया 18 इयर्स ऑफ एज है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये टाइगर रिजर्व हो सकता है आपको नहीं बने, इट्स ओके अगर नहीं बन रहा है, बट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आम्राबर्ड टाइगर रिजर्व, ओके, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। याद रखिएगा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, और ऐसे टाइगर रिजर्व में देता हूं, याद रखिए मेरा एजेंडा क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि आपको कुछ नॉलेज मिले। मैं चाहूं तो आपसे बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क पूछ सकता हूं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये नेशनल पार्क फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसलिए ऐसे नेशनल पार्क लाइए जो आपको नहीं याद हो, दैट्स व्हाई आई केम विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल पार्क। तो याद रखिए आम्रपाली टाइगर रिजर्व मैंने आपसे पूछा है तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात, तो आपको करेक्ट मार्क करना है। यस, जिन्होंने तेलंगाना मार्क किया दैट इज करेक्ट आंसर, रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए तेलंगाना। ओके, अब आपको मुझे बताना है तेलंगाना के प्रेजेंटली सीएम कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द सीएम ऑफ तेलंगाना। ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी दिख रहा होगा किसी को, बट ये क्वेश्चन बता दूं ये यूपीएससी 2014 के प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था, बाकी एजेंडा यही था क्वेश्चन का, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया बस हो गया। क्वेश्चन है बेसल अकॉर्ड्स इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आपको स्टेटमेंट इतने हैवी दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट यहां पर याद रखिए मैंने स्टेटमेंट सिंपल दिया है, बट याद रखिएगा स्टेटमेंट ऐसे ही थे उसमें, ठीक है। पहला डाटा लोकलाइजेशन, बैंकिंग, क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बताना बेसल अकॉर्ड्स किससे एसोसिएटेड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज बैंकिंग, तो याद रखिएगा बी से बेसल, बी से बैंकिंग, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और बेसल अकॉर्ड्स में आपको मुझे ये भी बताना है, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, बेसल एक प्लेस है। ओके, आपको बताना है ये प्लेस यूरोप में है, ये कहां पर लोकेटेड है। बेसल इज अ सिटी, ओके, विच इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन यूरोप, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहीं से बेसल अकॉर्ड्स आए हैं, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू दैट इज बी बैंकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता होगा मैं सेंट्रल एशिया हर बार उठाता हूं, मैंने बहुत बार कजाकिस्तान उठाया, अलग अलग कंट्रीज उठाई, आज मैं उज़्बेकिस्तान उठा लिया मैंने। तो देख सकते हैं मैं उस एरिया को छोड़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है उससे क्वेश्चन आएगा। उज़्बेकिस्तान किसको बॉर्डर नहीं करता है। अब देखिए अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा, जिसने नहीं देखा होगा हो सकता है उसके लिए डिफिकल्ट हो, ठीक है। बट रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको तैयार रहना है ऐसे बॉर्डर वाले क्वेश्चन के लिए। तो कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब देखिए फिर से कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसने अभी भी सेंट्रल एशिया के मैप को नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सेंट्रल एशिया के मैप को देखें और ये जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब, अफगानिस्तान, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आई थिंक उज़्बेकिस्तान किसको बॉर्डर नहीं करता है, गोइंग टू डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नए हैं। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज मेरी अवेलेबल है, उसको जरूर देखें, तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो बनेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, रशिया। याद रखिएगा उज़्बेकिस्तान रशिया को टच नहीं करता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, मैप दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर उज़्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, रिमेंबर दिस इज किर्गिस्तान, दिस इज याद रखिएगा अफगानिस्तान। तो ये सबको टच करा, बट रशिया नहीं है यहाँ पर, दिस इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट सी भी है जो आता है, अरल सी,
ये भी मैंने बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप मुझे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है, हिंट दे रहा हूं, उसके नाम की जो कैपिटल उसके नाम पे एक मूवी भी बनी है। आई थिंक किसी ने वो मूवी देखी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिमेंबर उज़्बेकिस्तान की आप मुझे कैपिटल जरूर बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहां पर आपके एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हुई है, हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंक बोलवर्म, याद रखिएगा, ये जो प्राइमरली इफेक्ट करता है किस क्रॉप को इफेक्ट करता है, ये बोलवर्म्स जो हैं किसको इफेक्ट कर रहे हैं, पिंक बोलवर्म, वेरी फेमस है, ठीक है। ऑप्शन है मेज, पैडी, व्हीट या कॉटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा इफ यू हैव लिसन, नहीं लिसन है कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, कॉटन। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इमेज भी यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो इफेक्ट करते हैं कॉटन में इफेक्ट करते हैं, आंसर भी लिखा हुआ है, द पिंक बोलवर्म इज एन इंसेक्ट नोन फॉर बीइंग एज अ पेस्ट इन कॉटन फार्मिंग। तो कॉटन फार्मिंग में आप इनको देखेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है कॉटन के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉटन किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉटन आपने सुना होगा ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप सोच सकते हैं कि कॉटन सबसे ज्यादा कहां ग्रो होता है, विच स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मेरा मानना है इस साल आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं ये पूछा मैंने आपसे। पहला लिखा है नेविक इंडिया, ग्लोनास रशिया, बैड्यू जापान, ठीक है, बैड्यू जापान। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये है क्या, जिसको ये भी नहीं पता ये है क्या, तो आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये नेविक, ग्लोनास, नेविक नहीं पता है तो फिर तो आपके अभी बहुत बुरे हालत चल रहे हैं। मैं आपको कहूंगा आप कोर्स में जाइए और पहले तो आप कोर्स को जरूर विजिट करिए, हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं बन रहा है तो आप बहुत पुअर हालत में हैं, सॉरी टू से, बट ऐसी कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो मैं बताता हूं नेविक, याद रखिए यस इट इज फॉर इंडिया। ओके, अब मैं बताऊंगा नहीं नेविक क्या है, बहुत बार मैं क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं नेविक पे। ओके, ग्लोनास यस इट इज फॉर रशिया, ये भी करेक्ट है, 1 और 2 तो करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखिएगा। बैडू की बात करते हैं तो बैडू इज ऑफ जापान, सॉरी इज ऑफ चाइना, ओके, और यहाँ पे जापान लिखा हुआ है तो इट इज रॉन्गली मैच। और यूएसए का आपको पता होगा दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस यूएसए का है। तो करेक्ट आंसर दैट इज 1 and 2, तो आंसर इज ए। रिमेंबर मैंने आगे वैसे लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया में लिख दिया, बैडू चाइना का है, और जीपीएस जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ यूएसए, ठीक है। नेविक का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेविक का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, वैसे पता भी होना चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, नेट में सर्च करके आप इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में है, दैट इज गोइंग टू मे बी अ टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा मैंने आउटर वे में पूछ लिया, जिन्होंने थोड़ी और ज्यादा स्टडी की होगी उनके लिए इजी है, वरना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। दैट इज कियोतो होलन केस, ठीक है। ये कियोतो होलन केस है, मैंने पूछा ये किससे एसोसिएटेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है उससे रिलेटेड है। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, तो उससे रिलेटेड है ये केस। आई थिंक अगर आपको पता होगा तो इट विल बी इजी, वरना टिपिकल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 10th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 6th शेड्यूल, ये नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, दैट इज 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 10th शेड्यूल जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये जो केस है ये किस ईयर में हुआ ये बताइए, और ये केस में क्या बात थी जो हमने बोला है 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप स्टडी कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं चीजों को, नहीं पता है सर्च करके आप फाइंड आउट करें, वो आपको हमेशा याद रहेगी। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज को खुद से सर्च करते हो ना, जो मैं बता रहा हूं हो सकता है वो आप भूल जाओ, लेकिन जब आप खुद सर्च करके कोई चीजों को लिखते हो, याद रखना वो कभी दिमाग से नहीं भूलती है। दैट इज वाई आपको सर्च करना, ढूंढ के लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हम जो आप लिखवाते हैं उसको मैं नोट डाउन करता हूं, तो याद रखिए आप सोच रहे होंगे अरे सर इसकी तो आप पीडीएफ प्रोवाइड कर देते, नोट डाउन करने की क्या जरूरत है। देखिए नोट डाउन करने से उसकी राइटिंग हैबिट बन रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको नोट भी करना पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको नोट भी करते हैं, अच्छी बात है, इट्स अप टू यू। कुछ लोग एक बार में ग्रैब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कियोतो होलन केस ऑफ कोर्स 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। अब मैं 10th शेड्यूल भी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो वो भी किससे रिलेटेड है वो भी बताना आपको 10th शेड्यूल, प्लस ये केस किस ईयर में हुआ, वो इस केस में क्या जजमेंट थी जो हमने 10th शेड्यूल से इसको रिलेट किया है। ये चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज
10 शेड्यूल। ओके, तो वी हैव डन विद द ऑफ कोर्स 10 शेड्यूल से 10 AM सीरीज भी कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिनको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ कंप्लीट कोर्स। ओके, आप हमारे कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेस अगर कमजोर है तो उसमें अगर आप बिल्डिंग बनाए जा रहे हो तो बिल्डिंग तो आपकी गिरना तय है। रिमेंबर, तो बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, एटलीस्ट ये बेसिक सब्जेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए। उसके बाद हम उस पे मेंस पे वर्क कर सकते हैं, आगे सब्जेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ये तो मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा, बुकों से पढ़ के किस तरह मैं कर लूंगा, तो ध्यान रखिएगा किसी ना किसी स्टेज में आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में वी आर प्रोवाइडिंग आवर कोर्स। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, प्लस इसमें एक पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको ये लोग तो बता देते हैं कि ये पढ़ लो, एनसीईआरटीज पढ़ लो, बट एक्चुअली उसमें से क्या पढ़ना है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सर एनसीईआरटी आपने बोल दी 6 से 12 तक रीड कर लो, बट उसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, तो ये पर्सनल गाइडेंस भी हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है, जिसमें आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, आपको शेड्यूल कैसे बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे मूव करना है। और अकॉर्डिंग टू हर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग जल्दी ग्रैब करते हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह आप होगे उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उनको तो कमेंट करते रहें, जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं या जिनको आता है सब कुछ, उनको ऐसा लग रहा है तो एटलीस्ट वो तो कमेंट करते रहें, जिससे कि आपका एक नॉलेज जो गलत हो रहा है वो सही हो जाए। ठीक है, आई थिंक बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने 8 क्वेश्चन क्वालिफाई किए और वो क्वालिफाई हो गए। जो नहीं क्वालिफाई किए स्टिल दे हैव गॉट सर्टेन नॉलेज, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ओके, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करें, जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स की मिलते रहे। प्लस हमारे कुछ लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।